सर हम सोचे ना डायरेक्ट जाओ 10 लाख निकाल दिए भर्ती होने से हमारा क्या घाटा है, बाद में टैक्स ले लेंगे। देश युवाओं का इस रास्ते पर चलना चाहिए कि सब अपना खुद करे और 4 लोग को रोजगार इधर तो सरकार सरकारी नौकरी नहीं, इसे मानना तो गलत है। मान लीजिए हम लोग की बात दूसरी है, जहाँ से कैंसिल निकालेंगे इतना में कैंसिल निकालेंगे सब लोग भर जाए। जानते हैं लोग सोच रहे सबसे सिंपल ये है, ये सब गलत फहमी में है सब। इधर सरकार हमारे यहाँ एक कांस्टेबल की पुलिस के उसकी स्टार्टिंग होती है 22 से 25 हज़ार से, ठीक। मैक्सिमम अगर वो कांस्टेबल के पद पर रह जाएंगे तो मैक्सिमम उनकी वेतन जाएगी कितना, 50 से 55 हज़ार, ठीक। उसमें भी आप मतलब आप तो हो गया 50 साल की उम्र अब रहेगी, 50 साल से मतलब एक्स्ट्रा आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। 50 साल में रिजल्ट हो गया, 25 से 26 साल में आप नौकरी ही पा रहे हैं, 25 साल रहना है। उसके बाद आपकी फैमिली, अपना घर, सब कुछ देखना है। उसी मान के चलिए कि 50 हज़ार हो गया आपका वेतन, 12-25 60, 6 लाख रुपये महीना है, सॉरी सालाना 6 लाख। कितने साल नौकरी करेंगे आप, 20 6 का 120, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख, वो हो गया आपका 5 36 1.5 करोड़, ठीक है। अब 1.5 करोड़ आपको 25 साल है, 1.5 करोड़ में कहाँ 25 साल को चल पाएगा, वो आगे फिर महंगाई क्या होगी, ठीक है। अब उसके हिसाब से देखिए फिर महंगाई भी बढ़ेगी। अब वो पहले फिर आपका 50 हज़ार डायरेक्ट हमें जोड़ दिए हैं, पहले 20 हज़ार 25 हज़ार ऐसे बढ़ते तब हुआ, तब जाके होगा वो। 3-4 साल आपका 25 हज़ार मिलेगा, 30 हज़ार 28 हज़ार मिलेगा, फिर आपका 32-33 साल होगा, 33-34 होगा, उसमें 32-33 हज़ार होगा, 35 हज़ार होगा, ऐसे बढ़ते मतलब आपका जब लास्ट स्टेज 8 7 9 7 10 साल बगल के सिपाही के पद पर तो उनको 25 हज़ार शुरुआती हुआ था। इस समय वो मान लीजिए ऑपरेटर है, इसमें उनका तनख्वाह 44 हज़ार हो गया। रेडियो ऑपरेटर नहीं है, कोई कांस्टेबल कांस्टेबल ही है। और जब रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। वो 40 साल के जब सिपाही थे, 4 साल बाद वो 25 हज़ार भर्ती हुए थे। उनका जब 4 साल बाद हुआ था तो उसमें 36 हज़ार पहुँच गया था। अब इसमें ऑपरेटर तो इसमें 44 हज़ार पहुँच गया है। हाँ तो होता है वो सिपाही पर 36 हज़ार पहुँच गया था 40 साल में। अगर उसमें 40 साल में नहीं 4 साल में। अरे हेड कांस्टेबल होगा सर ये उसी में रहता है, पर एग्जाम देते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। 100 नंबर गाड़ी जो घूमती है उसमें बैठने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। नहीं क्या, हमारे जो मौसा थे ना उसी में से विभाग में से आपको वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप अपना ट्रांसफर ट्रैफिक वाले में कराना चाहेंगे पुलिस से, आराम से हो जाएगा, परीक्षा नहीं देना उसके लिए। ट्रांसफर नहीं करा पड़ा सर। तो कैसे करेंगे, आखिरकार कहीं लिखवाएंगे नहीं तो कैसे होगा। आगे एग्जाम होता है सर, ये नहीं करेंगे बहुत बड़ा एग्जाम होता है, मतलब उसके लिए देना पड़ता है टेस्ट। नहीं ये तो नहीं सुने हम, बाकी ड्यूटी लगा देगा फिर इसको ट्रांसफर। सर ऐसे होता है 3 साल आपको भेजेगा आरपीएफ में, फिर 100 नंबर में, फिर थाने में भेज देगा, फिर पुलिस लाइन में भेजेगा, ऐसे होता है। बिहार आइए ना बिहार, ठीक है, आइए ना बिहार में लालू प्रसाद यादव यहाँ के सबसे खतरनाक नायकों में एक हुए हैं यहाँ के, ठीक है। नहीं दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव, ठीक है। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ मतलब राज्य है, कहा जाए बहुत पीछे, ठीक है। आज के समय में भी, ठीक है, ठीक। बिहार बहुत पिछड़ा स्टेट देखिए वाला, बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, ठीक। 15 नवंबर सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड नाम का राज्य से अलग हो गया, जो नीचे होगा बिहार के देखिए, ठीक है। झारखंड नाम का राज्य जो है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल में आइए, उसमें आप आइए, अलग अलग राज्य ऐसे होंगे। आप 500 करोड़ में लगा जाति गणना कराया उतना कुछ किए होते तो हो गया होता। किस चीज़ का 500 करोड़ लगा के जातीय गणना कराया। आप गलत सोच ही ले रहे हैं ना। उसमें बहुत लोग आप देखिए, आप बहुत लोग नहीं कराए, हम नहीं कर रहे हैं। आपको आरक्षण किस बेस में मिलता है? आरक्षण जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या तक है, अरे मतलब सर ये जाति के आधार पे ना। ये बताइए, जब आपकी जाति का पता ही नहीं है तो हमारा आरक्षण किस बेस में निर्धारित कर देंगे आपको आरक्षण इतना ही मिलेगा? कैसे निर्धारित करेंगे? कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना, ठीक है। उसके पक्ष में ही रहना चाहिए जातिगत। अगर आप उस पर आरक्षण दे रहे हैं तो की बात मैं कर रहा हूँ। आप आरक्षण पहले से नहीं दिए होते जातिगत जनगणना के आधार पे, हम कहते
ठीक है, जब जातिगत जनगणना के आधार पे आप आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाति की गणना होनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत लोग नहीं कराए इसमें ये सब। बहुत देखिए, वो जो लोग नहीं कराए बहुत बड़े मूर्ख हैं। पूरे लोग कराए नहीं। अरे क्यों नहीं कराए होंगे? डाटा 80% 70% दी है सर। वो आपको कोई लगता है कि कहीं आप यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप वाली बोलते हैं उसे पढ़ ली हैं? नहीं सर, न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। न्यूज़ वाला कौन है? न्यूज़ वाला कौन सही बोलता है? न्यूज़ वाला कौन सही बोलता है? वो कुछ घर में जाएगा कि आपके आया था ऐसा कोई जाति गणना नहीं यहाँ पर आया। न्यूज़ देखिए, न्यूज़ 24 ये सब कहते एक बात बताइए, आपके बारे में पता करना होगा ना। आधार कार्ड बना है ना, आधार कार्ड तड़ से डाटा डालेगी राज्य सरकार, तुरंत पता कर लेगी कितने लोग यादव हैं बिहार में, और कितने लोग भूमियान हैं, कितने लोग ठाकुर हैं, कितने लोग पंडित हैं, तुरंत पता कर लेगी। निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा उससे। बस आप क्या सोच रहे हैं? डिजिटली हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आपके जो जितने भी आधार कार्ड हैं, पता नहीं कितने लोग आधार कार्ड बनाए हैं, अब उन्हें पता नहीं होगा। हैं। देखिए, यादव डाले होंगे आप ना। जैसे आप लोग मेरिट में जब आती है आपके वैकेंट फॉर्म, जब आप कहीं क्वालिफाई कर मेरिट आता है ना देखने के लिए, तो आप लोग अपना जैसे ही नंबर डालते हैं, कुछ मैच करता है तो ज़्यादा दिखाता है। जैसे ही एक नंबर बढ़ाते हैं कुछ घट जाता है, फिर एक नंबर बढ़ाते हैं कुछ घट जाता है। जैसे ही पूरा डाल देते हैं तो जितना रहता है उतना आता है, नहीं रहता तो नहीं आता, होता है ऐसा ना। वैसे आपके आधार कार्ड का पूरा आपके बिहार राज्य का पूरा आधार कार्ड ले लिया जाएगा। ठीक है, इतने लोग बिहार से हैं। ठीक, उसके बाद जो उतने लोगों का डाटा उठा के उसमें डाल देगा यादव। अब जितने जो भी यादव होगा तो यादव लिखवाया होगा। ठीक है, अब टोटल यादव उसमें आ जाएंगे। काउंटिंग कितने लोग यादव हैं, तो इतना ये करवाने की जरूरत क्या थी? जैसे सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है ना। एक देखिए, जैसे एक औसत लिया जाता है, जैसे अभी इसमें लोग हैं, ठीक, अब इसमें 10 12 15 लोग जो हैं वो उन लोगों से पूछा जाए। ठीक, 20 लोग 25 लोग मान लीजिए इसमें हैं। ठीक, अब बैठे हैं लोग, अब कोई आ गया। ठीक है, अब कोई आ गया, अब हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति 2-3 लोगों से पूछ दे, जैसे वो एवरेज ही देखेगा कि इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं, अब इन सभी लोगों से पूछेगा कि कोने वाले से पूछ दिया कि ये बताइए कि ये जो पढ़ा रहे हैं, अभी ये पढ़ाए हैं, अब इस चीज़ का आप जवाब दीजिए। ठीक, एक ठो कोने से उठा लिया, एक ठो इस कोने से उठा लिया। ठीक है, तो अभी जिन लोगों को उठाया जा रहा है ये लोग एवरेज टाइप में आ गए, सबसे नहीं पूछा वो। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना में एक औसत ले लिया जाता है। ठीक है, उस आधार पर होता है, सबका थोड़ा जानकारी होता है। उसके बाद आप देखें कि जब आपके घर में जब पोलियो वगैरह पिलाया जाता है, ठीक है, पोलियो वगैरह पिलाया जाता है तो इस समय नाम लिखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों। ठीक है, हट गया है, लेकिन जो पिलाया जाता था अभी भी मतलब नाम लिखा जा रहा है। अब हट गया तो समाप्त हो गया तब ना, लेकिन जब पहले से हो रहा था तो लिखा जाता था कि नहीं, सबका नाम, बच्चे का नाम सबका लिखा जाता था। ठीक है, अभी बीच में 2-3 महीने पहले ही हम लोगों के गांव में एक आया था, पूरा फैमिली का नाम लिख ले गया था। जैसे हम NRC CA पढ़ा रहे थे तो नहीं बताया था इसमें कि एक ठो आपके बाहर वाले का लिख लेता है कि फैमिली कितनी है, एक ठो आपके घर वाले का लिख लेता है। जब वो पूरा डाटा लेगा तो सब कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, समझा रख नहीं? हाँ, तो जो है कितना लागू करता है सर? राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, राज्य सरकार भी दे सकती है। पुलिस में केंद्र सरकार आरक्षण देगी? जो पुलिस में आरक्षण, UPPCS में जो आरक्षण मिलेगा वो केंद्र सरकार थोड़ा देगी। जो राज्य के अंतर्गत राज्य देगी, जो केंद्र सरकार के केंद्र सरकार देगी। हाँ, नहीं सेलेक्ट जो होते हैं, देखिए पूरा वेतन राज्य देगा जहाँ पे भी होंगे, सब कुछ खर्चा राज्य उठाएगा। जिस दिन वो उससे रिटायर होंगे फिर उसका पेंशन देने लगा केंद्र सरकार। पेंशन केंद्र सरकार देगी, बाकी जो जितना काम रहता है वो राज्य सरकार देखती है। ट्रेनिंग वगैरह खर्चा तो केंद्र सरकार देखता है। हाँ, ट्रेनिंग तो लबासना में हो रही है ना, वहाँ तो केंद्र सरकार का है वो ना। चाहे हैदराबाद में IPS की होगी तो वहाँ तो केंद्र सरकार का है ना, वो सब केंद्र सरकार देखती है। ठीक, आप जैसे ही स्टेट में उनकी हो गई कि आप इस जिले में IPS बनेंगे और एडिशनल SP बनेंगे या SP बनेंगे, हाँ, तो ये जो है पैसा भी इनका जो तनख्वाह है अब इस राज्य की सरकार उनको देगी, उनको गाड़ी देगी, उनके तेल देगी, उनको घर देगी, बिल्डिंग देंगी, उनकी पूरी फैमिली का खर्चा देखेगी, सब कुछ राज्य सरकार देखेगी। अब जब तक नहीं बने थे, जब तक आपका अपॉइंटमेंट उस जिले या उस राज्य में नहीं हुआ था, तब तक केंद्र सरकार, जैसे इसमें हो गया आप राज्य सरकार देखेगी। ठीक है, बिहार आप लोग देख रहे हैं, बिहार का नक्शा देखें, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चोरी हो जा रही है, पूरा चोरा ले रहे हैं सब। ऐसा कुछ है, उनको पूरा पता नहीं है। ठीक है, वो हमको नहीं पता उसमें होगा, इतना भी तो नहीं कोई रखता है जानकारी।
वो 1912 में होगा, लेकिन 1956 में जब संशोधन हुआ तो अलग हो गया फिर ना, 7वां संविधान संशोधन 1956 से। उसी दिन बना 22 मार्च को मनाया। ठीक है, उसका स्थापना दिवस मनाया जाता होगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? 24 जनवरी 1950। ठीक, ये है आपका बिहार। उल्टा काम लगी नहीं, उल्टा नहीं, सही है। बिहार का इन्हें झारखंड का नहीं देख रहे हैं? ये ऐसे किया है फिर ज़्यादा है। अरे तो उतना हम थोड़ा बनाएंगे, हम तो नॉर्मली बनाएंगे ना, जैसे यहाँ से आया होगा भाग के ऐसे। बहुत ज़्यादा नहीं है। सर उत्तर प्रदेश में सर दो भाग में बांटा गया है, पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं, सर वो आगे बढ़ा बटा है। हाँ, सर उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया। नहीं बटेगा। देख। बांटेगा नहीं। बटेगा आज बटे से कुछ अभी नहीं बटेगा, इतना जरूर है। बहुत बड़ा हो गया है, और बढ़ जाएगा तो समझो विकास भी हो जाएगा, विकास में तेजी आएगी। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके गूगल में होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, सबसे ऊपर देखिए होगा आपका सहारनपुर। ठीक, उसके नीचे देवबंद। ठीक, देवबंद है वो मुजफ्फरनगर। ठीक, इसी के बगल में शामली है। फिर शामली, बागपत। ठीक, यहाँ पे आपका दिल्ली है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे होगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक, ये साइड में थोड़ा सा मेरठ होगा। ठीक, मथुरा, यहाँ पे आगरा। ठीक, फतेहपुर सीकरी इस साइड होगा, है। ठीक है, तो ये सब अपना जानकारी रख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा डाटा है, सब बता दिए हैं। ठीक, जैसे पीलीभीत। ठीक, रामपुर। ठीक, छोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इधर आपका लखीमपुर खीरी। ठीक, जहाँ पे आपका एक वो राष्ट्रीय उद्यान है, एक है, मतलब उसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद इधर आइए, आप देखिए महाराजगंज इस साइड होगा, है ऊपर में महाराजगंज है। यहाँ पे गोरखपुर है गोरखपुर। ठीक, अब उससे नीचे यहाँ पे आपका सारनाथ, वाराणसी, मुगल सराय, इधर साइड में चंदौली। ठीक है, यहाँ पे गाजीपुर, इससे साइड में बलिया। ठीक, ये बीच में आजमगढ़। ठीक है, तो ये सब है, ये सब बता दिए हैं, कुछ छोड़े नहीं हैं। धार्मिक झंडा लिखा है। हाँ देखिए, जो लाल है, ठीक है, वो जो है आपका पर्यटक स्थल है, जो नीला है वो धार्मिक है। हाँ, तो सारनाथ आपका पर्यटक स्थल है ना। उत्तर प्रदेश का दो भागों में किया जा सकता है, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड। और ठीक। इसकी राजधानी बनेगी बनारस पूर्वांचल की, या बनेगी गोरखपुर। अगर ये नहीं रहे तो बना देंगे गोरखपुर। नहीं बनारस बनेगी तो बहुत सही है। अच्छा, ये बताइए, दो राज्यों को बांटने का पावर किसके पास है? गोरखपुर के पास योगी आदित्यनाथ कैसे बना देंगे? नहीं तो बना नहीं देंगे, लेकिन सर प्रेशर तो करें। जब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को तो कम से कम उस पर तो केयर किया करिए कि आर्टिकल 1 और 2 और 3। बनाने की ठीक है। सुविधा होती है। ठीक, तो वो जो है, सर बीच में जो होता है वही राजधानी बनता है, उससे नहीं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से देखिए गंगा नदी जा रही होगी। यस सर। ठीक, गंगा नदी यहाँ से जा रही है। ये जो है बिहार को दो, मतलब इसको उत्तरी भाग में बांटती है। ठीक, इसको दक्षिणी भाग में। बिहार को दो भागों में गंगा नदी बांट देती है। ठीक है, अब जब गंगा नदी इसको दो भागों में बांट रही है, तो कहीं ना कहीं इसका ये ऊपरी भाग इधर होगा। अच्छा सोचिए कि जब गंगा बीच से जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भाग इधर से उठा होगा। ठीक, कहीं ना कहीं इसका भाग इधर से उठा होगा। ठीक है, क्योंकि जब नेपाल से इधर से गंडक वगैरह, जो कोसी वगैरह नदियाँ आती हैं, ठीक है, इधर से सोन वगैरह नदी जब जाती हैं, ठीक, तो ये सब नदियाँ इधर देखिए, आप लोग मैप में देखिए कि क्या इधर से गंडक नदी आ रही है कि नहीं, ऊपर से। फिर यहाँ देखिए आ रही है, फिर कोसी नदी आ रही है। ठीक, अच्छा इधर से देखिए सोन नदी जा रही है, यहाँ से नीचे से आ रही है। आखिरकार ये गंगा नदी में ही क्यों आके मिल रही है सब? क्योंकि बीच में इस तरह का जो बिहार है, इस तरह का है बिहार, जो है इस तरह का है। ठीक है, तभी तो जो नदी है नीचे से भी उस साइड आ रही है और ऊपर से भी उसी साइड आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये वाला भाग, उसको देखिए मिथिला बोला जाता है, मिथिला नरेश। ठीक है, इसके फिजिकल वाले में थोड़ा आइए, तो आप लोग फिजिकल वाले में आइए। फिर एक ऊपर है ना फिजिकल, इतना है ये।
हाँ तो उतना ही देगा ना। देखिए यहाँ पे लिखा होगा तराई, लिखा है, उसको ऐड करते हो तराई को। जहाँ पे आप उत्तर प्रदेश का नक्शा देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश जहाँ पॉलिटिकल देख रहे हैं, उसी के जस्ट ऊपर देखिए फिजिकल होगा। सबसे पहले फिजिकल दिखाता है, देखिए ऊपर है, उसमें देखिए बिहार लिखा होगा। बिहार में देखिए, इसीलिए देखिए पॉलिटिकल पहले बताया जाता है कि आप पॉलिटिकल जब इस तरह देख लेंगे, ठीक है, तो आपको फिजिकल देखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, जब पॉलिटिकल में बताया जाता है, देखिए फिजिकल में यहाँ वहीं पे जस्ट वहीं पे आके देखिए कि तराई क्षेत्र कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा होगा, लिखा है तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र इसलिए है क्योंकि जो कोसी नदी आती है और बूढ़ी गंडक जो नदी आती है, एक तो गंडक आ रही है, एक बूढ़ी गंडक आ रही है। ठीक है, ये नदियाँ जब नेपाल से चलती हैं, ठीक है, तो खूब तेज़ी से पानी लाती हैं, खूब तेज़ी से। जैसे कोई भी चीज़ पहाड़ से चलेगा, ऊंचाई से चलेगा, तेज़ी से आएगा कि नहीं? ठीक है, तो जो पानी तेज़ी से आता है, तो इनकी जो पानी है जब तेज़ी से आता है तो मतलब इनकी दिशा कोई निर्धारित नहीं रहती है कि किस दिशा में ये जाने लगे। पानी इतनी तेज़ी से आता है कि कोई दिशा निर्धारित नहीं रहती है कि किस दिशा में जाने लगेंगी। ठीक है, इतना तेज़ी से आता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो नदी गंगा नदी आती है, वो उत्तराखंड से आती है और उतने ऊंचे पहाड़ से नहीं आती है, लेकिन नेपाल में हमारा हिमालय है जिसमें सर्वाधिक ऊँची ऊँची चोटियाँ स्थित हैं, वहाँ से जब नदियाँ चलती हैं तो बहुत तेज़ी में आती हैं। ठीक है, तो ये जो कोसी नदी है, बिहार का शोक बुलाता है इसको, बहुत आती सवाल। ठीक है, ये इसका मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है कि एक कब अपना रास्ता क्या बदल देगी। और मतलब हमेशा लेके आती रहती है। ठीक है, जब भी बाढ़ आता है तो ये जो है नदियों का जो पानी आता है जब, तो ये भाग हर समय पानी से मतलब हर समय भरा रहता है, हर समय पानी से भरा रहता है। ठीक है, जब भी बारिश आ जाएगी, जब भी बाढ़ आ जाएगा, पूरे धान वहाँ के खराब हो जाएंगे। ठीक है, पूरे बाढ़ आ जाएगी हर हमेशा। ठीक है, वहाँ की स्थिति ऐसी है। धान होती क्या जब कंफर्म पता है कि खराब होगा ही, वहाँ कंफर्म नहीं रहता है कि जैसे देखिए, अगर खेती नहीं करेंगे, कुछ तो बचेगा तो खाएंगे क्या? कुछ सर लगाइए और दूसरा चीज जैसे दूसरा क्या लगाना चाहते हैं पानी में? जहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ कोई फसल बर्बाद नहीं है। धान पानी में तो धान ही होता है, पानी होता है उसी गेहूँ थोड़ा उगाएंगे, पेड़ वहाँ पे लगा दो वो भी उकट जाएगा, ज़्यादा पानी पाएगा तो। छोड़ दे बन जाए। सर ये बताइए सर, हर साल बाढ़ आता है सर, पूरा भरा रहता है। आए तो वो सही हो जाता है, वो मतलब जैसे ये थोड़े कि हमेशा लगा है। पूरा डूब, जैसे हर समय ना तराई क्षेत्र में मतलब हर समय दलदली भाग रहेगा वो। जैसे आप अपने गांव में नहर देखे हैं, जब नहर आ जाती है तो धानों में खेत में देखेंगे हर समय लोग पानी को छान लेते हैं धान काट के। देखते कि नहीं आप लोग, कि नहीं देखे हैं? नहर देखे हैं। नहर देखे हैं, जब नहर में कभी नदी का पानी आता है तो इस समय जितने भी नहरें होंगे देखिएगा उसके किनारे किनारे के खेत भरे होंगे पानी से। देखिएगा कि जितने भी नहर के किनारे के खेत होंगे इसमें सभी खेत भरे होंगे, और जितने भी नहर के किनारे और नदी के किनारे के खेत नहीं हैं वो सब सूखे होंगे, उन सबको पानी भरा गया होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ की भी स्थिति है। यहाँ जब नदी आती है तो बाढ़ लाती है तो गाँव में बहुत से बाढ़ ला देती है, लेकिन पानी तो जाएगा ना कहीं ना, तो पानी गंगा नदी में जब आ जाता है तो कहीं खेतों में रुका है, कहीं तालाबों में रुका है, कहीं कुछ रुका है, तो वो जो है जब पानी जब देरी तक रहता है तो तराई भाग हो जाता है। जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि जब नदी पर्वत से स्टार्ट करती है चलना, ठीक है, इससे जब निकलती है, ठीक, जब निकलती है यहाँ पे तो सबसे पहले कौन सा भाग बनाती है? भाबर। ठीक है, भाबर प्रदेश बनाता है, फिर उसके बाद बनाती है तराई आपका, जहाँ पे हर पानी रहता है। जैसे भाबर वाले में तो गिट्टी पत्थर बालू लेकर तोड़ देती है। गिट्टी बालू जब इससे गिरता है, जैसे आप लोग बताए थे, आप लोग अच्छी तरह देखिएगा, जब इसलिए कहते हैं थोड़ा जाइए घूमने, अब यहीं पे चले जाइए मिर्ज़ापुर के साइड। ठीक है, यहाँ पे कई ठो फाल मतलब पानी उन्हीं का जो है झरना है। ठीक है, अब राजदरी देवदरी है। ठीक है, तो वहाँ पे झरना है, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे ना तो कभी कभी पत्थर के टुकड़े गिरते रहते हैं। ठीक है, तो जो पत्थर के टुकड़े गिरते हो जब टकराएंगे तो टूटेंगे ही ना। पत्थर के जो टुकड़े हैं जब गिरेंगे ऊपर से तो टकराएंगे तो टूटेंगे कि नहीं? ठीक है, वो जब टकरा कर टूटते हैं तो यहाँ से गिरते हैं तो यहाँ पे आकर रुक जाते हैं, क्योंकि पानी का कहीं ना कहीं बहाव जो तेज़ी से हो रहा है तो कम होगा ना। ठीक है, तो जहाँ पे कम होगा यहाँ पे रुक जाता है तो खूब कंकड़ पत्थर हो जाता है, तो नदियाँ यहाँ पे दिखती नहीं है, तो उनको बोला जाता है भाबर प्रदेश। ठीक है, उनको बोला जाता है भाबर प्रदेश। और जैसे ही नदियाँ पानी थोड़ा सा आगे निकल जाती है इससे गिट्टी वाले से, जैसे अभी आप लोग ये वाला जब नदी अभी बाढ़ आई थी गंगा नदी में, ठीक है, आप लोग घाटों के किनारे गए थे? देखे होंगे तो नदी के साइड में पूरा मट्टी जमी रही होगी, जमा था। ठीक है, तो वो तो आ जाएगा आपके खादर में, आ जाएगा आपके खादर में, लेकिन वही चीज़ हर समय जहाँ पे मिट्टी चढ़ी थी
ठीक है, जहाँ जहाँ मिट्टी चढ़ी थी और हर समय उसी गंगा में पानी रहता है, हर समय पानी रहता है, वो आ जाएगा आपके तराई भाग में। यानी जहाँ पे हर समय पानी है, दलदल टाइप हो रहा है, वो तराई भाग। ठीक है, अब इसके आगे हम बताए थे कि जहाँ हर साल पानी चढ़ता है फिर सूख जाता है उसे खादर बोलते हैं, जहाँ 2-3 साल में पानी चढ़ता है उसको बांगर बोलते हैं। तो ये बताएंगे ना, तो तराई जो क्षेत्र है हर समय यहाँ पे पानी रहता है। ठीक है, हर समय बारिश रहता है, इसीलिए जो मतलब बारिश होती रहती है तो तराई रहता है, हर समय पानी भरा रहता है तो तराई मैदान रहता है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा बुखार से परेशान रहते हैं, इस एरिया के लोग। तपेदिक बुखार वगैरह, मास्तिक बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा होता है इधर, बिहार बहुत परेशान रहता है बुखार से। अभी नहीं एक दिन बता रहे थे कि वो तूफान आने वाला है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है। ठीक है, वो बिहार में बारिश करेगा, लेकिन वो आया नहीं अभी। अरे अभी फिर कल का आया था दिल्ली में। और देखिए वो आना ही आना है। आप लोग जब प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति के लोग सोचते हैं ना, जैसे सोचिए कि इजराइल, फिलिस्तीन, रूस, अमेरिका ये इतना परीक्षण कर रहे हैं सब, इतना परीक्षण कर रहे हैं कि बेहद का परीक्षण कर रहे हैं सब। उत्तर कोरिया हो गया था, ठीक है, इतना मतलब परीक्षण कर रहे हैं, बेफालतू का परीक्षण कर रहे हैं सब। अब जब कन्वेंशन होगा COP27, COP28, G20 के बैठे होंगे तो इसमें ये सब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि मतलब ये सभी देश जो बतिया को मान ही जाएंगे सब। ठीक है, लेकिन किसी को बात को मानना है नहीं, सब लोग अपना परीक्षण कर रहे हैं, आपको समझाएंगे कि नहीं आप इसमें शामिल हो जाइए, इसमें शामिल हो जाइए, परीक्षण करना ही नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन को एकदम पूरा खत्म कर दिया है। इजराइल बहुत गलत कर रहा है, अब साफ साफ सीधा में गलत कर रहा है अब। ठीक है, तुम फिर हमास को मारने के बहाने वहाँ की जनता को टारगेट कर रहे हो तुम भले। सुनिए, देखिए भारत सरकार सपोर्ट इसलिए कर रही है कि इजराइल जो है हमारे यहाँ का आयरन डोम वगैरह हथियार वगैरह बहुत देता है, इजराइल हमेशा हम लोगों के सपोर्ट में रहता है। देखिए, ठीक है, हम लोग कहीं भी कोई भी फायदा इंटरनेशनल लेवल पे फायदा देखा जाता है, वो घर हमारा नहीं है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल है, अंतर्राष्ट्रीय जो कारण होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो वजह होती हैं वो इसी सबों पर निर्भर रहती हैं कि हमें आपसे फायदा किस प्रकार का है। ठीक है, तो इजराइल हमारे पक्ष में रहता है। ठीक है, फिलिस्तीन तो बोल देता है कि कश्मीर वाले मुद्दे पे जो है भारत और पाकिस्तान बैठ के बात कर ले, लेकिन जो इजराइल है वो डायरेक्ट बोलता है कि जो जम्मू कश्मीर वाला भाग वो भारत का ही है। तो हम कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं गलत होता है ना तो सपोर्ट छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नहीं सर, सपोर्ट अगर उसमें छोड़ देंगे तो बाद में आप लोग चाहे क्या कर लेंगे, इजराइल क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा सर। तब तभी आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। कौन सा यूएन में उनकी बात को माना जाता है? यूएन में उनकी कौन सी बात को माना जाता है? आप कर क्या रहे हैं? फिर भी अगर छोटी सी हेल्प हो तो कभी कोई बड़े आदमी बात देखिए, सत्य बता दें ना, इजराइल की कोई हिम्मत नहीं है। सही बता दें, ये घर में नहीं होता है, घर में जो फुटमत रहते हैं सब। ठीक है, घर में जो फुटमत रहते हैं, इजराइल की कोई हिम्मत नहीं। यहूदी है ना, कोई हिम्मत नहीं इजराइल की। सही बता दें, ईरान जब ड्रोन बनाता है ना, इजराइल हिलने लगता है। ठीक है, 500-500 करोड़ के बनाने लगे हवाई जहाज, लोग एक ड्रोन से मार के गिरा देता था। 50 करोड़, 55 करोड़, 20 लाख, 25 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ का ड्रोन बनाता था। बस उससे मार के उनके 500 करोड़ की उनकी मिसाइलें सब कुछ रद्द कर देता था वो, हेलीकॉप्टर वगैरह। ठीक है, इजराइल परेशान हो गया था। ये सब ऐसा बनाते हैं सिस्टम। ठीक है, ये सब खुद अपने से परेशान है, सिर्फ अपने में नहीं। घर में होता है कि अपने में लड़ रहे हैं, बाहर से नहीं लड़ रहे हैं, तो खुद अपने से परेशान है सब। ठीक है, इन सबों की खुद गलती है, नहीं तो इजराइल कुछ नहीं कर पाता है। तुम बताओ कि तुम 1948 में तुम खुद बनाए उसको, हम सपोर्ट के तौर पे हम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं, लेकिन 1948 में तुम खुद आके उस पर कब्जा किए, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम खुद उसी पे आके उसी पे कब्जा करके आज उन्हीं को मार रहे हो। हाँ, किसी आप खुद अपने आप पे देख लीजिए कि कोई आपके घर में आए, ठीक है, और आप पे कब्जा कर ले, और आने वाले समय में 20-50 साल बाद आपकी पूरे फैमिली को मारे और निकाल दो वहाँ से, ऐसा ठीक लगेगा? लेकिन इजराइल भाई जो पढ़ा, इसलिए कहा था कि जो पढ़ा लिखा है अपने आप को बहुत समझदार समझता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे गेहुआ में खेतवा लिखवा लेते हैं सब, नहीं देखते आप लोग कि गांव में खेत लिखवा लेते हैं? आज भी हो जाता है। अभी जो देवरिया घटना घटी हुआ है, देवरिया जो घटना घटी है कैसे हुआ? यही सब रीजन है। ठीक है, तो ये इजराइल कर रहा है साफ साफ गलत, हम सब जानते हैं। हम सपोर्ट में बने, सॉरी हाँ इजराइल के, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। भाई वहाँ कितने बच्चों की जान जा रही है, कर क्या रहे हो तुम? जिस रिफ्यूजी कैंप पे हो रहा तुम हमला कर दे रहे हो, उसमें कितने लोग चले जा रहे हैं, जहाँ हो रहा वहाँ मार दे रहे हो। तुम हमास के लिए ऐसा कर रहे हो, जबकि हमास उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है।
जिस दिन तुम पर 5,000 रॉकेट दागा था, तुम कहाँ, तुम्हारा आयरन डोम सोया था आपका? क्या कर रहा था आयरन डोम? तो बस खाली सपोर्ट भाई। देखिए ये लोग जो है हमारे देश के लोग भी थोड़ा सा मुस्लिमों को लेके उस तरीके का सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। देखिए जानते हैं कभी भी ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, ठीक है, एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है। खैर हमारा जो देश है अब तो खैर बहुत ही बट गया है, ठीक है, अब कुछ रह नहीं गया है इसमें, ठीक है मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। हाँ मुस्लिम कुछ ज़्यादा कोई देखिए कोई गलत नहीं करता है। बहुत हालत है। आप देखिए आप वो लोग सोच रहे हैं वैसे, सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा सोचिए, रिकॉर्ड देख नहीं देखिए फिलिस्तीन जो है ना, फिलिस्तीन है ना, वहाँ जो समर्थक होगा, ठीक है, आप हिंदुस्तान से जाएंगे, आप चाहे हिंदू होंगे चाहे मुस्लिम होंगे, वो जिसको भी देखेगा वो मार देगा। किसको जानते हैं? क्योंकि वो सोचेगा कि हिंदुस्तान का है, ठीक है, कोई नहीं देखा कि आप मुस्लिम है कि हिंदू हैं, ठीक। और हम आप ही से पूछते हैं, हमारे हिंदू धर्म में अभी देखें देवरिया कांड कौन से मुस्लिम में हुआ वो, किस मुस्लिम में हुआ वो घटना? हिंदू में ही हुआ है ना। 2 परिवार, एक यादव एक पंडित है, वो घटना हिंदू में ही हुई ना। एक परिवार से 6 लोग चले गए, एक परिवार से 1 लोग चले गए, 7 लोग चले गए ना। ठीक है, तो सब चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो लोग गलत हैं। आप कभी भी आप दिल्ली के मुस्लिम लोग जो हैं, आप उनके बारे में सुनते हैं कभी कुछ गलत कर देंगे यहाँ के बारे में? ठीक है, यहाँ के जो मुसलमान कभी आप कुछ कहते हैं? कोई कुछ किसी को नहीं कहता है। आप एक राजनीतिक तौर पर सोच लेते हैं, कभी सोच लेते हैं, अपने दिमाग से बैठेगा। आप जब इस जगह आप आए हैं तो हम देखिए हमारा फर्ज बिल्कुल ये रहता है कि हम आपको उससे हटा के लेके चलेंगे, क्योंकि हम आपको वहाँ नहीं भेजेंगे। क्योंकि जिस कुर्सी पर आपको बैठाया जाएगा वो आपको एक जिला दिया जाएगा, तो उस जिले में पता नहीं कितने मुस्लिम होंगे कितने हिंदू होंगे। आपको सबका प्रतिनिधित्व करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को दिमागों में लेके बैठेंगे तो उस आपके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि आपको शासन सौंपा जा रहा है और शासन में आप इस तरह का नहीं कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ होता है। किसी भी पूरे समुदाय को आप गलत नहीं कर सकते। हम मान रहे हैं, मान लीजिए हम मुस्लिम गलत कर रहे हैं, पूरे करें तो अब्दुल कलाम को नहीं माने हम, वही तो बात होती है। पूरे समुदाय को नहीं कर रहे, लेकिन सर है सब सरकारों के हिसाब से सर उनका जैसे देखिए इस समय हिंदुओं का रुतबा है सरकार के। देखिए वो रुतबा नहीं है, वो रुतबा है ही नहीं, चाहे होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, धर्म के खिलाफ कुछ भी कर दे रहे हैं। हाँ। इसी तरह सर जो अखिलेश थे और मुलायम सिंह का सरकार था तो उसमें मुस्लिमों का था, और मैंने देखा था उस समय सर कोई भी हिंदू मंदिर में कोई कुछ नहीं होता था, कभी भी नहीं जाते थे ये सब। उस समय जाते डेली मस्जिद और मुस्लिमों को सर जो कहते थे वो होता था। नहीं ठीक, देखिए सरकारें इसीलिए होते हैं, पॉलिटिक्स ऐसे ही है सर, कोई भी किसी पॉलिटिशियन इसीलिए होते हैं, इसीलिए ठीक है। इसीलिए कहा था ना कि आप किसी भी पॉलिटिक्स के तरीके से मत देखिए। आखिरकार क्यों समझाया जाता है आपको? आप एक पॉलिटिक्स के तौर पे जब आएंगे तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम देखिए हम इनको भी समझाते हैं, ये बार बार मतलब थोड़े से सर हम ये नहीं कर रहे, उधर ही रहते हैं। हम ये नहीं कर रहे सरकार से वो सरकार गलत था, सब सरकारें गलत है, पॉलिटिशियन ही गलत है, ठीक है। थोड़ा से उसी साइड रहते हैं। हम इनको इतना समझाते हैं कि देखिए जब आप इस क्षेत्र में आ गए हैं तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी मतलब चाहे किसी भी धर्म से हो वो गलत नहीं है। वही ना सर, अपने दिमाग में सोचना चाहिए। अगर हम किसी समुदाय गलत करें तो उसके अच्छे वो जो थे वो क्या उस समुदाय के नहीं थे? ठीक है, अब इसको मिटाएंगे। अब आप लोगों को बताएंगे, पॉलिटिकल में आइए आप लोग। अब पटना देखिए कहाँ लिखा है, पटना बीचों बीच होगा, गंगा जहाँ से गुजर रही है, पटना है यहाँ पे। राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना, ठीक। सबसे पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र, ठीक। नाम कौन सा चेंज कर दिया? इसका नाम चेंज किया शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है इसने जो है पाटलिपुत्र को क्या कर दिया, पटना कर दिया, ठीक है। तब से जो है इसका नाम पटना ही है, ठीक है। ये बिहार की राजधानी है। सबसे गंदा शहर, सबसे गंदा शहर अगर आता है इंडेक्स में तो ये पटना ही आता है। एक बिहार का हाजीपुर था, जैसे सफाई नहीं उतनी ना, चले जाइए पटना में, हम गए थे एक बार पटना में, चले सफाई नहीं है, राजधानी तो सफाई नहीं है राजधानी सफाई नहीं। बहुत अच्छे चीज बन रहा है। कहाँ पे? तो अब बन रहा है ना,
अब से जो है बोल नहीं रहा तो चोरी हो जा रहा है। देखिए वो देखिए चोरी होना अलग बात है। वो अगर आपके अधिकारी ही मिलकर चोरी करा दे रहे हैं वो अलग बात है। सर मतलब जो जिनको सौंपा जा रहा है वही चोरी कर दें तो उसके लिए कुछ थोड़ा करेगी सरकार। दिखा रहा था सर जी, रोड बन रहा था, वो चोरी करके ले जाके भैंस का बिछा रहे थे। अभी नया वीडियो है ना, अभी नया सीमेंट का ढलाई होता है। हाँ हाँ अभी नया वो वीडियो। सब गाड़ी भर के ले गए। यार सर देखिए ना, रोड बना था बढ़ता तो गाड़ी लेके जा रहे हैं। होना भी चाहिए रात में सब बना के जाएंगे, रात में खन के लेके जाएंगे। नहीं उसी समय वो गिरा रहे थे उसी समय सर, लेके उसी समय उठा के ले आ रहे थे। ठीक है वहीं से ले जाएगा। ये पटना हो गया। यहाँ पे देखिए बक्सर होगा, वो बक्सर देखिए उत्तर प्रदेश में लिखा होगा बक्सर यस सर। ये तो एकदम बॉर्डर है ना बॉर्डर पे। ठीक है बक्सर, उससे पहले थोड़ा सा डुमराव होगा। डुमराव दिया है नहीं दिया है? नहीं दिया बक्सर दिया है। फांसी की जो रस्सी बनाई जाती है, फांसी का फंदा जो है पूरे भारत में जहाँ भी फांसी के लिए फंदा बनता है वो जो है यहीं आपके बक्सर में लगा। सब चप्पल था जब आगे दिखाता है उसको तो हाँ तभी बनाया जाता है। ठीक है वो इसी तरह आदमी के वेट के हिसाब हाँ वो सब कुछ मतलब उसका डिसाइड रहता है। तो जो फांसी मतलब बहुत सिल्की रहता है वो। ठीक है बहुत नाम के मतलब गट्ठी लगे पसीना में बहुत जल्दी हाँ तुरंत वो मतलब तुरंत ठीक है। तो ये आपका बक्सर है। ठीक देखिए बक्सर के या फिर आप देखिए यहाँ पे छपरा है आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कोइलवर है। कोइलवर देखिए कोइलवर नदी है। देखिए नीचे से देखिए कोइलवर नदी आ रही होगी, नीचे से देखिए हाँ कोइलवर नदी है। ठीक है ये यही आके मिलती है तो इस जगह को जो है कोइलवर नाम दे दिया गया है। ठीक है देखिए कोइलवर के पास है देखिए आरा। अभी पवन सिंह का सुने हैं बोलता है ना कि हमारे आरा में हमको सब लोग राजा बुलाते हैं, आप जैसे लोग हमारी भैंसिया चराते हैं, ऐसा कुछ बोला है ना। ठीक है भाई आप लोग बड़े आदमी हैं, आप जैसे लोग भैंसिया चरवाते होंगे लेकिन वो काम तो यादवों का है। बाकी आपकी स्थिति आप देखते रहिए। ठीक है देखिए हाजीपुर, यहाँ पे देखिए पटना के बाद सॉरी पटना से पहले थोड़ा सा हाजीपुर होगा, नदी के उस पार है। ठीक है यहाँ पे है हाजीपुर। ठीक पटना से जस्ट थोड़े से ऊपर है। ठीक है हाजीपुर है ना पूर्व मध्य रेलवे। ठीक पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका यहीं पे है। ठीक ये है पूर्व मध्य का, जबकि उत्तर पूर्व का रेलवे का मुख्यालय जो है उसको बोलता है पूर्वोत्तर। आप लोग पूर्वोत्तर बोलते हैं, जबकि हम मैप में आपको समझाए हैं कि आप कभी भी उत्तर और पूर्व ही बोलेंगे, आप पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे। लेकिन जो गोरखपुर मुख्यालय है, ठीक है, जब आप गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है, जो मंडल है वहाँ पे लिखा रहता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो। ठीक है इसी तरह यहाँ भी है। ठीक है ये है पूर्व मध्य का मुख्यालय। ठीक तो हाजीपुर जो है पूर्व मध्य का मुख्यालय है। ठीक है किसका? रेलवे का। ठीक आप उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर आइए, जस्ट हाजीपुर से जस्ट ऊपर है मुजफ्फरपुर है। हाजीपुर से जस्ट ऊपर है मुजफ्फरपुर है। शाही लीची जानते हैं? लीची अगर लीची के लिए कोई प्रसिद्ध है ठीक है तो मुजफ्फरनगर है। ठीक है वहाँ पे देखिए बागवानी लगती है। सबसे अधिक बिहार ठीक है लीची का उत्पादन। बिहार लीची सबसे सारा देखो, इसकी लीची को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है शाही लीची को जीआई टैग, देखिए जीआई टैग होता है, 10 साल के इसका पेटेंट होता है। ठीक है इसका जो चित्र बनाया जाता है आप अक्सर देखे होंगे, ये ऐसे करके और इस तरीके से ऐसे करके इसको बनाया जाता है। ठीक है जिस चीज़ पे जीआई टैग रहता है वो जो है वही कंपनी बनाएगी, उतने दिनों तक बनेगी। ठीक है वो जो है 10 साल तक रहेगा। ठीक है जीआई में शायद ये इस पे है, ऐसा कुछ है। ठीक है क्योंकि ये आई डिसाइड कर देगा। ठीक है ये आई एक तरीके से होता है कि जी पूरा रहेगा। ठीक है तो ये जीआई टैग है, तो शाही वहाँ की लीची को जीआई टैग प्रदान हुआ है। ठीक है तो ये मुजफ्फरपुर है। यहीं देखिए मधुबनी होगा है। ठीक
एक जो है पेंटिंग होती है मधुबनी, नाम सुने आप लोग? नहीं। नाम नहीं सुने? मधुबनी पेंटिंग होती है, ठीक है, उस पर कला चित्र बनाया जाता है, ठीक है। ये पूछता है कि मधुबनी जो है कहाँ का पेंटिंग है, ठीक है। तो बिहार है, बिहार में एक जगह भी है मधुबनी, ठीक है। तो यहाँ की जो पेंटिंग है, मधुबनी बहुत प्रसिद्ध है, पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन में पूछता है, इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। मधुबनी देखिए, हाईलाइट कर लिया करिए उसे, हम जो जो बताते हैं उसको हाईलाइट कर लिया करिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखें ये सीतामढ़ी होगा, सीतामढ़ी है। कभी कभी अच्छा ये तो वो हम बोला सोच रहे थे, जो इनके पिता क्या नाम क्या था सीता के? क्या नाम था सीता जी के पिता, क्या नाम था? मिथिला नरेश थे। हाँ, मिथिला। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था सीता के पिताजी का? राजा जनक। हाँ, जनक। कहाँ के थे वो? यही सीतामढ़ी। नहीं। अरे वो तो नेपाल के थे ना, नेपाल में ना, जनकपुरी है ना नेपाल में, ठीक है। तो वो इधर कहीं यहाँ कैसे हल चला रहे थे, कभी कभी सोचना पड़ता है, वो यहाँ हल कैसे चला रहे थे। बगल में तो है। सीता जी को जो पाए हैं वो तो मतलब जो दिखाया था वो, मतलब जो गगरी है बना है उससे पाए हैं ना सीता जी को, कि वो जो गगरी टूट जाती है उसे सीता जी जब रहती हल जोतते समय यही समझता है ना। क्या सीता जी को कैसे पाए हैं? पत्नी के गर्भ से तो उनकी जन्म हुआ नहीं है, ये तो हल चलाते वक्त पाए हैं ना, ठीक है। जैसे वो भी बताते हैं कि रावण पता नहीं कैसे क्या सूख रहा था, फिर वो हानि वो जो है आपका घड़ा उसमें भर के पता नहीं कैसे उस खेत में डाल दिया, फिर वो सीता जी बन गई। ये सब हम देखिए, हम गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ क्रिएटिव रचनाएं हैं जिसको सुनने के बाद अजीब टाइप की फीलिंग आती है, पहले का होता होगा। ठीक है। एक बार तब ये लोग कह रहे थे कि जो विभीषण थे, ये बता रहे थे कहानी ना, नहीं सुने क्या? जो कहानी उस दिन बता रहे थे कि हमारे गांव के एक पंडित जी हैं, वो बता रहे थे कि जो विभीषण है वो राम जी के भाई हैं। सही में मैं अभी गया था, मतलब 10 दिन 12 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं गया था घर पे। हम बहस नहीं करते हैं इस चीज़ पे। वही नहीं, तो जो बाबा है कहीं क्लिप काट दिए थे कि राम जी के 5 पिता थे। बागेश्वर जी क्लिप काट के चला दिए, वो गलती से बोल दिए होंगे, नहीं तो बोले कुछ अलग होंगे, लेकिन उधर फ्लिप कर देते। ठीक है। जैसे हम ही एक वीडियो में किसी दिन पढ़ा रहे थे, तो हम बोल दें कि राम जी की 3 पत्नियां, जबकि हम बोलना चाहते हैं दशरथ की 3 पत्नियां। अब बाई फ्यूचर में अगर बाई मिस्टेकली कुछ कभी हो गया तो हमारी उस क्लिप को काट के देखिएगा, हमको बदनाम किया जाएगा कि देखिए बोल रहे हैं राम के बारे में कि राम की 3 पत्नियां, जबकि हम बोल रहे दशरथ के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो जो सीतामढ़ी है यहाँ पे, ये सीतामढ़ी जो है सीता जी का जन्मस्थली है, ठीक है। अच्छा, ये भी सुनिए वाली बात, तब इससे आप बता रहे तो वो राजा तो हल क्यों चलाएंगे? कौन वही राजा थे? हल नहीं चलाएंगे राजा हल, पहले राजा सोने की हल चलाते थे मजा लेने के लिए, वो तो सोचेंगे तो बहुत चीज गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप सोचिए, आप जब सोच रहे हैं, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं तो आप उस तरीके से रामायण गलत हो सकता है, वही तो कह रहे हैं। गलत हो जाएगा कि नहीं? यानी उस रामायण नहीं, तो आखिरकार हम थोड़ा बता रहे हैं, आप भी तो सुने इस बात को। रामायण में बहुत कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आप देख के सही है, जैसे हम थोड़ा बता रहे हैं, ये आपके खुद दिया, आप खुद कहेंगे उस चीज़ को, आप ही खुद कहेंगे, हमको क्या कहना उसमें? हमको तो पता नहीं था कि सीता जी वहाँ मिली, आप जो बताते वहाँ मिली, तो हम वही सोचे कि जब तब राजा थे तो आखिरकार सीता जी यहीं पे मिली ना, जब वो चला रहे थे हल। मिथिला कहा जाता है। हाँ? हमको पता नहीं था सब मिथिला नरेश थे वो। मटकी में, हाँ, मटकी में मिली थी, हम्म। तो हमको कहे कि राजा खेत में क्या करेंगे, जैसे भाई वो नहीं होता है, कभी कभी एक कहानी है कि कोई राजा थे, किसी को मतलब राजा मूर्ख था शायद, तो कोई कह दिया उनसे कि राजा जी एक काम करिए, आप अगर सोने के हल से उस खेत में सोना बोएंगे छोटे छोटे टुकड़े में, तो आपके घर जो है बहुत ज़्यादा सोना होगा, ठीक है। आप मतलब बहुत ही आपके घर में सोना आ जाएगा। अब उस राजा से बता दिया गया, अब राजा जो है भाई राजा ही थे, अपना चालू किया हल से बोना, सभी सोने बहुत ज़्यादा सोना रख के बो दिए। अब वो चले गए घर में, रात में आएगा सब सोना निकाल के लेके चला गया।
अगले दिन राजा को ठीक है, तो वो नहीं है, बातें नहीं है, राजा है वो। अब आपको अच्छी तरह पता है कि देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बड़ा व्यक्ति, जैसे हेमा मालिनी गेहूं काटने आई थी, एक ही दिन गेहूं काटी, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जान गया कि हमारे देश की एक महिला है जो अभिनेत्री है, गेहूं काटती है। और अगर वो छोटा भी काम करेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका और नहीं तो प्रशंसा होगी। जैसे हम ही लोग जब गांव में जाते हैं, ठीक है, जब गांव में जाते हैं तो हम लोग जब टाली वगैरह से अपने घर की खाद ले जाते हैं, तो मतलब हम लोग को अभी अजीब फील होता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आने वाले फ्यूचर में बड़ा हो गया कोई व्यक्ति और पैसा ज़्यादा कमाने लगा, अगर वही टाली से ले जाएगा ना, आप अलग मैटर, वो आप ना करें कि वहाँ विरोध वाली बात की सर, वो पब्लिसिटी हो गया। जैसे आप देखिए, अब इनको हम कैसे समझाएंगे, हर जगह मेरा विरोध करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसका सुनिए तो कम से कम, हम सुन लीजिए हमारे बात को, तब देखिए। जैसे देखिए बातें है कि जब बड़े आदमी कुछ रहता है तो वो कोई भी छोटा भी काम करता है तो उसकी प्रशंसा होने लगती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग छोटे हैं तो हम लोग कोई बड़ा काम करेंगे तो हम लोग की प्रशंसा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीतामढ़ी में वो खेत में सोने के हाल से जोत रहे थे, ठीक है, अपना खेत, तब तक कि सीता जी मतलब उसमें से मटकी निकली, वो फूट गया मटकी, तो सीता जी पैदा हुई तो उनको घर ले गया है। दशरथ की सॉरी जो जनक जी हैं उनके जन्नांग से पैदा नहीं हुई है, ठीक है, समझ गया सर। तो ये भी जो आपका बड़ी बेटी हो गया था, हाँ, मिथिला कहाँ का है? मतलब ऊपर है ना, सीतामढ़ी के ऊपर है उसमें। एक सर वीडियो बताता है, आज जो बाइक नहीं चलाया होता उसमें लोग बताते हैं कि आपकी गाड़ी की ये सही रहेगा, सही हो रही है, सब पब्लिसिटी बताते हैं। देखिए आप उस साइड क्यों जा रहे हैं, वो प्रचार की बात है, हम प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम गांव की जो रियलिटी की बात उसकी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर होगा पश्चिमी चंपारण, इधर होगा पूर्वी, है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, देखिए दिया होगा, बिहार के ऊपरी वाले भाग में ही है। ये तो गाड़ी से संबंधित सर, हाँ, चंपारण की गाड़ी की बात है, नहीं दिया है, इसमें दिया ही नहीं है क्या? चंपारण पूरा चंपारण क्या कर दिया है, ये तो चंपारण को गाय भी कर दिया है। वही गांधी जी, सब गांधी जी का फेवरेट है। देखिए ये देखिए पश्चिमी चंपारण है, ठीक, पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ठीक है। जो वाल्मीकि नगर देखिए राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक, वो आपके पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो जो अगर आपसे कभी पूछा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो है आपके पश्चिमी चंपारण बिहार में, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो गांधी जी आंदोलन किए थे चंपारण में, सर वो किस चंपारण आंदोलन किए थे? कौन से? गांधी उसमें चंपारण था ना वो, अब बताया ना ये, तो चंपारण कहाँ है? ये एकार बता रहे हैं पूरा बिहार में, बिहार में, चंपारण बता रहे हैं, तो अब बताया ना ये इधर ही किए थे वाल्मीकि। हाँ यहीं पे किए थे वो। सर वहाँ पे वो ब्लैक वाला होता था ना, पहले क्या करते थे? हाँ जो उसको जो मतलब नील की खेती होती थी ना चंपारण में, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। वही ना तीन कहिया पर था, तीन कड़िया ज़्यादा उसी समय ना, जब वो गांधी जी जब एक महिला घर पे गए थे तो एक ही साड़ी आती थी, दोनों महिलाएं। जैसे आपके पास एक बीघा खेत है, ठीक है, एक बीघा में आप 3 भाग पे नील बोएंगे, बाकी 1 भाग में आप जो है अपना जो खेती करना करेंगे, ये 3 कठिया पद्धति, तो इसको समाप्त किए थे वही चंपारण के पास, आंदोलन, ठीक है। सर वो धोती भी तो सर उसी में पहले था ना, तब जब बिहार में सब महिला कर गए थे। अरे वो तो अभी जो पूछा था पेट के एग्जाम में, वो 1921 में पहने थे, वो तो दक्षिण अफ्रीका में बता रहा था पहने थे, पता नहीं कहाँ कैसे। देखिए यहाँ पे बोध गया होगा, नहीं सर सही क्वेश्चन पूछा जब जाता है वो तो सब जाएगा, ठीक है, बोध गया है, बोध गया ना है। देखिए यहीं पे उसका जो मेन है उसका नाम है गया। तो आप जो है अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई, यहीं पे हुई ना, ठीक है।
पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, यहीं पे भी आज भी आप लोग सुनते होंगे कि लोग गया जाते हैं, अगर कहीं कोई एक्सपायर हो जाता है तो लोग गांव में लोग गया जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, या उनको बैकुंठ भेजने के लिए, ऐसा कुछ होता है हम लोग के हिंदू धर्म में। सर आजकल बहुत कुछ माना जाता है बोध गया में। ठीक है, तो लोग जाते हैं बोध गया में, तो बोध गया बहुत ज़्यादा चर्चित है, हम लोग हिंदू धर्म के लिए भी, बौद्ध धर्मों के लिए भी। ठीक है, अब जो है बोध गया को बहुत ज़्यादा मतलब टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जब आपका पहाड़ी आती है, बहुत लोग जाते हैं। ठीक, तो ये पहाड़ी यहाँ तक है। ठीक है, तो वहीं पे जो है शीशे का ब्रिज वगैरह बनाया गया आगे पहाड़ी एरिया में। ठीक है, तो वो राजगीर उसी के जस्ट आगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे राजगीर है ऊपर में। ठीक, पहाड़ी पर है। तो वो जो है वहाँ पे शीशे का ब्रिज वगैरह बनाया जा रहा है कि जिससे टूरिज्म बढ़े। ठीक है, बिहार भी अपने टूरिज्म को बढ़ाए। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे, पूर्णिमा के दिन प्राप्त किए थे, ठीक है, वो गया में ही प्राप्त किए थे। जो पीपल का वृक्ष है, पीपल का जो वृक्ष है, ठीक है, उसको तो कटवा दिया गया है, लेकिन उसका जो भाग नीचे वाला, ठीक है, वो है अभी, वो कटवा दिया, वो एक शासक कटवा दिया था। ठीक है, तो बोध गया, उसमें बोध गया जो धार्मिक स्थान है, गया उस पूरे जिले का नाम है, जिला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जमुई होगा, जमुई है, जमुई में जो है मतलब हल्का हल्का सोना निकलता है यहाँ से। ठीक है, सोना जो है जमुई से आपके निकलता है, उतना सोना नहीं निकलता है। ठीक है, कर्नाटक के कोलार की खान से निकलता है, लेकिन यहाँ से आपके जमुई से भी सोना निकलता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? जैसे जैसे आपको बताया था कि हम जम्मू कश्मीर में लिथियम निकल रहा है, रियासी जिले में जम्मू कश्मीर के। ठीक है, बताया था ना उस दिन जब जम्मू कश्मीर पढ़ा रहे थे, तो जो यहाँ भी सरकार खोजती है, ठीक है, कुछ ना कुछ खोजती रहती है, कुछ ना कुछ मिलता है। तो नहीं कहा जाता है नहीं कहा जाता है कि सरकार अगर आपके घर में बंदूक पाई, जितने भी खतरनाक चीज़ पाएगी, ठीक है, नहीं सुने, वो आपकी होगी, जो अच्छी चीज़ होगी वो सरकार की होगी। ठीक है, आपके घर में बंदूक मिला, सरकार का। ठीक है, आपके घर में हथियार मिला, कोई भी चाकू वगैरह, सरकार का। आपके घर से कोई खदान निकल गया, कुछ मिल गया ना, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, उल्टा बोल दिए, आपके घर से बंदूक निकला आपका, कुछ चोरी हुआ, कुछ चोरी कर रहे हैं आपका, खादान गांजा मिला आपका, ठीक है, भांग मिला आपका, सोना निकला सरकार का, तेल निकल रहा है सरकार का, सब कुछ निकल रहा है सरकार का। सोना जो बताया है तो हाँ, बताया कौन आपके बताने से थोड़ा होगा, सरकार पता कर लेती खाते खाते, फिर ऐसे जगह वो खाना ही गया है, पहाड़ी एरिया वो सब है, कहीं आप ले जाके बेचेंगे चाहे कुछ करेंगे। ठीक है, अरे तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे उसको ना, सोना इस तरह तो निकल जाता है, लिक्विड टाइप में वो आता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा उसको अंदर तक जाना, निकाल के लाना है, जब तेल आ जाता है उसी तरह तो वो भी आता है। ठीक है, आप लोग जो देखते हैं कानों में कुंडल वाली जो पहनती महिलाएं, वो इस तरह तो पिघलाया जाता है उसको ना, तो वैसे लिक्विड टाइप में आता है। ठीक है, अब 24 कैरेट का जो सोना हो, कभी सोना आप पहन ही नहीं पाएंगे, पहन ही नहीं पाएंगे इसको, बनेगा ही नहीं। जो आपके कुंडल में जो कुंडल होता है ना 17-18, कभी नहीं बन पाएंगे, बनता ही नहीं है, 24 कैरेट का बनता ही नहीं। सर अभी अब दुबई का नहीं है उधर जो दुबई साइड वहाँ चाचा रहते हैं, हमारा घर से वो गोल्ड मंगाया गया, सिगड़ी पर उधर चोरी मतलब आया है, उसका रखकर तो वो 22 कैरेट इतना बुलाया तो टूट जाता है सर। और जो यहाँ का सिगड़ी हम लोग, अरे 17 से 18 कैरेट में ही बनता नहीं, उसे एक्स्ट्रा होगा, वो टूट जाता है। 24 कैरेट उधर वाले देते हैं सर, इधर देते हैं हाल मार्क लगा। अरे हाल मार्क अलग अभी 1 जुलाई से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2023। आपको कितना समझाएं, बात तो सुना करिए आप लोग। मतलब थोड़ा 24 में होगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं, वो लिक्विड टाइप में है, वो बनेगा ही नहीं। ये 22 कैरेट का हम लोग इतना, ये 16, 17, 18 कैरेट में आता है, तब आप पहनते, उसमें मिक्सर किया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना पहन ही नहीं पाएंगे, टूट जाएगा बार बार। बहुत मुलायम हो गया, हाथ से कट जाएगा। लोग 22 कैरेट का ये चांदा ना पहनते हैं लोग। हाँ 22 कैरेट का तो है, 22 कैरेट का वो विदेश में मतलब है ना, इधर नहीं देता है। ठीक है, कितना बज रहा है? 10-11 बजे। 11 बज गया,
इसके लिए आज इतना छोड़ दें इसको। अरे हम भी थोड़ा सा मतलब जब कुछ खाते पीते नहीं